नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे सियासी कोडी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का तीखा दौर शुरू हो गया है। मुद्दा है कोडीन युक्त काफसेरफ की तस्करी और सामने है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन युक्त कप की तस्करी में गिरफ्तार कुछ लोगों के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने का दावा किया था। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई और अब शनिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक जवाब सामने आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया, लेकिन जवाब सीधे शब्दों में नहीं बल्कि शायरी के अंदाज में दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अपना चेहरा ना पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। अखिलेश यादव का कहना था कि सरकार जब खुद सवालों के घेरे में आती है तो ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं। सपा प्रमुख ने इस पूरे मामले को हजारों करोड़ रुपए के अवैध कारोबार से जोड़ते हुए बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि कोडीन युक्त कप का अवैध नेटवर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से फैला हुआ है और इसका दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार वाकई माफियाओं के खिलाफ है तो कार्रवाई सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरा किसी तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और अपराध में शामिल है तो उसके घर पर भी बुलडोजर चलाइए। अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया कि कानून की कार्रवाई नाम पार्टी या पहचान देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर होनी चाहिए। उन्होंने कहा चाहे कोई कालीन भैया हो या कोडीन भैया, अवैध धंधे में शामिल हर व्यक्ति एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि माफियाओं और कुछ अधिकारियों का गठजोड़ इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहा है। उनका कहना था कि जब खुद सरकार के भीतर बैठे लोग सवालों के घेरे में आते हैं तो तस्वीरें दिखाकर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसके साथ खड़े लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते मिलकर झूठ बोले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कितना बड़ा रैकेट सक्रिय होगा। गौरतलब है कि हाल के दिनों में वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में आधारित कफ के बड़े अवैध नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। इनमें कई गिरफ्तारियां हुई और जांच एजेंसियां नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। एक तरफ सरकार इस तस्करी को कानून व्यवस्था से जोड़ रही है तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी या फिर ये भी सियासी आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि कोडीन युक्त कफ की तस्करी अब सिर्फ व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और सरकार के कदम ये तय करेंगे कि इस अवैध कारोबार की चोट तक जाएगा या नहीं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते माफिया और समाजवादी पार्टी। उप मुख्यमंत्री बोले कोडीन कप मामले से जुड़े दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। दोषियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। जो भी अपराध का हिस्सा होगा उसे बचा नहीं पाएगी अखिलेश यादव एंड कंपनी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ चोरी और सीनाजोरी के रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्स्ट है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे चलना चाहिए। अपना चेहरा ना पोंछा गया आपसे, अपना चेहरा
अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। कोडीन का सिर्फ केस पे सियासत गर्म हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। जहां सीएम योगी ने बताया सपा से कनेक्शन, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है अगर समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत और शुरुआत अश्विनी से करते हैं। अश्विनी, अगर हम बात करें तो कोडीन का सिर्फ मामले को लेकर फिलहाल ताजा क्या कुछ है? आज उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। ये बड़ा रले में क्या आवाज अच्छा के जानने वाले लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने खुद मुख्यमंत्री ने तौर पे कहा है कि जो अपराधी हैं जो इस कृत्य में शामिल हैं वो कहीं ना कहीं आज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोई भी अपराध होता है हम सबूत होते हैं, उनके आधार पर कार्रवाई होती है। लेकिन इस प्रकरण में जो कार्रवाई का आधार, जो आरोपों का आधार बनाया जा रहा है वो है सोशल मीडिया पर तमाम जो फोटोज पड़ी हैं उनके आधार पर कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जो आरोप कर रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि अगर कोई भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति से शामिल तो उस पर कार्रवाई करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है। वहीं कल जो जब विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें मुख्यमंत्री ने खुद कहा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने भी एक बाकायदा फोटो दिखाते हुए कहा कि जो एक जिसका नाम इस पूरे प्रकरण में है वो अखिलेश यादव के साथ व्यक्ति खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं तमाम कार्रवाइयां एक ओर चल रही है। दूसरी ओर जो एक कोडिन भैया शब्द निकल के आया है, हालांकि कोडिन भैया की डेफिनेशन क्या है, कोडिन भैया कौन है अभी तक तय नहीं हो पाया, लेकिन कोडिन भैया का खास कौन है इस पर लेकर के तमाम सवाल लगातार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस, एसटीएफ, तमाम विभाग अपनी कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ईडी ने भी जो आलोक है जो इसमें आरोपी है उसके यहाँ छापेमारी की थी। तमाम दस्तावेज जो है वो हासिल किए गए। हालांकि आगे की क्या ईडी कार्रवाई होगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन एसटीएफ भी अपना काम तमाम लोगों को जो है हिरासत में मिल लिया गया। हालांकि मुख्य जो आरोपी है शुभम जायसवाल को बताया जा रहा है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर माइंड जब तक जो है पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ता तब तक तमाम जो पर्दे जिन चीजों पर पड़ा हुआ वो हटना अभी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर मुख्य आरोपी है उसके तार कहां से जुड़े हुए इनको लेकर के भी कहीं ना कहीं पुलिस तस्दीक तो कर रही है, लेकिन अंतिम मुकाम तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि अमित सिंह टाटा हो या फिर आलोक सिंह हो, इन दोनों के नाम भी जी के साथ उछले थे। विपक्षी पार्टियों ने सीधे तौर पर कहा था कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये है, लेकिन मुख्य आरोपी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कई लोग अभी तक सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहा है। अलग अलग जो थे उनको एकत्र किया गया है। कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है वो गैंगस्टर की कार्रवाई करने की ओर, इन आरोपियों की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ सियासी खेल चल रहा है। सियासी खेल के सिवा कुछ नहीं कहें, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है लेकिन सियासत भी इस मामले को लेकर के बढ़ रही है। हालांकि इससे बड़े बड़े प्रकरण उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनमें सीधे तौर पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस मसले को लेकर राजनीतिक ज्यादा सरगर्मी, राजनीतिक सरगर्मी है वो बहुत तेजी से साथ बढ़ी हुई है। पुलिस अंतिम प्रयास क्या करती है, अंतिम चीजें क्या करती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अगर हम बात करें तो एक और जहां पर बीजेपी के भी कई लोगों का नाम कोडिन सिर्फ पे आ रहा है, जैसे कि अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि चाहे कोडिन भैया हो, चाहे कालीन भैया हो, संलिप्तता किसी की भी हो तो बुलडोजर चलाया जाए। तो आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? देखिए ऐसे जी, मुख्यमंत्री जी के राज में कोई बचने वाला नहीं है। योगी जी के राज में जो इसमें लिप्त होगा सब पे कार्रवाई होगी।
अखिलेश जी की बेचैनी और उत्सुकता बता रही कि वो इस जांच को भटकाने की कोशिश में पूरी समाजवादी पार्टी लग गई है। जांच कहीं भटकने वाली, एसआईटी मॉनिटरिंग कर रही है, भारत सरकार की संस्था ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो बार बार पूछ रहे हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। जिस विषय में ईडी इन्वॉल्व है, जहां जिस मकान में ईडी जांच कर रही, जहां ईडी का छापा पड़ा, कहते वहां बुलडोजर चलवा दो। क्या ईडी के अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा? या जो प्रॉपर्टी ईडी अपने अटैच करेगी उस पर कैसे बुलडोजर स्टेट गवर्नमेंट चला देगी? ये सारी ये विधिक विषय है, और ये जान करके योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई सब चल रही है। अखिलेश जानबूझ करके ऐसे विषय उठा रहे हैं कि जिसका कोई कानूनी विषयों से संबंध नहीं है। वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई गांव का गंवार कहता है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको ज्ञान होना चाहिए विधिक प्रक्रियाओं का। जिस विषय में ईडी जांच कर रही, जिस घर में ईडी का छापा पड़ा हुआ, वहां कैसे चल जाएगा? और जब तक डीएम की रिपोर्ट ना आ जाए कि ये संपत्ति अपराध के अर्जित धन से बनाई गई है, उसके बाद कानून अपना काम करेगा, बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन जांच तो अभी को आगे बढ़ाने दीजिए। इसमें इंटरनेशनल नेक्सस आ रहा है, जो बाहर जो सप्लाई हुई उसमें ये भी पता चल रहा है कि उसका धन कहीं टेरर एक्टिविटीज के लिए भी यूज हुआ है। तमाम चीजें इसमें जांच के दायरे में है। ये इतना छोटा विषय नहीं जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए। जांच भी जारी है, एसआईटी मॉनिटरिंग कर रही है। ये निश्चिंत है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में कोई बचेगा नहीं, ना समाजवादी पार्टी उनको बचा पाएगी। इसी तरह की इन्होंने उतावलापन दिखाया था कि उमेश पाल की हत्या हुई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि कोई बचेगा नहीं, मिट्टी मिला दूंगा। जब लोग मिट्टी मिलने लगे तो फिर तक समाजवादी पार्टी तक पहुंचने लगा। तो स्थिति फिर कर दीजिए, प्रयास परेशान ना हो, कार्रवाई चल रही है। ठीक है। विवेक पांडे जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जो भी यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी ने बातें कही उस पर आपको क्या कहना है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जांच तो चल ही रही है, बुलडोजर चलना होगा तो बुलडोजर चलेगा भी। अभी तो छापेमार कार्रवाई चल रही है, किस पर बुलडोजर चला दे? पूरे मंच पे मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, पूरे मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था। मैं शुरुआत आज आपको इस पूरे कोडिन मामले को इस तरह से स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा कि कैसे एजेंसीज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं। एक महिला अधिवक्ता नोएडा में, जो कि एबीपी न्यूज के कुछ पत्रकारों के या उनके खिलाफ एफआईआर कराने गई, उसका उत्पीड़न किया गया, थाने में बिठा करके उसको सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप उस महिला ने अधिवक्ता ने लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ इसी को कहते हैं कि आप जांच करने की बात करते हैं, एजेंसीज जो हैं वो केवल मनमाने तरीके से काम कर रही हैं। कोई समीक्षात्मक किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं है, ना ही का राजनीतिक किसी के ऊपर कोई राजनीतिक नजरिया है, ना राजनीतिक निगरानी का अभाव है इस सरकार में। सबसे बड़ी बात, मैं जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं, के प्रकरण में यही लोग थे ना जो कह रहे थे कि कार्रवाई होगी समाजवादी पार्टी। कल तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही कह दिया कि अगर वो सपा से भी जुड़ा आपको मिलता है तो बुलडोजर चला दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कल रात को भाजपा के लोगों को नींद कैसे आई हो, जिस प्रकार से केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार अपने आप को संचालित कर रही है, बयानबाजियों से संचालित कर रही है। जहां एक्चुअल कार्रवाई करके दिखाइए ना। आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी का वो प्रकरण याद होगा, ईडी जांच कर रही थी और बुलडोजर चल गया था। तो इनका ये दावा कि ईडी जैसी एजेंसीज इन्वॉल्व है, पहले जांच होने दो, तो ये सेलेक्टिव मामलों में ईडी जांच कर रही होती है तब कैसे बुलडोजर चल जाता है? बताना चाहिए इनको। वहां भी तो जांच चल रही थी, लेकिन बुलडोजर है ना, बुलडोजर इनको जहां चलाना होता है वहां चला देते हैं। देखिए, वास्तविकता ये है, अखिलेश यादव जी ने सिर्फ एक कोडिन भैया शब्द कहा था। अब उस कोडिन शब्द को किसने अपने ऊपर लेकर के किस तरह के बयानबाजियों का दौर शुरू किया, ये वो व्यक्तिगत रूप से उसकी जिम्मेदारी है। हमने तो एक बात कही थी कि कोडिन भैया, अब कौन कोडिन भैया स्वयं को घोषित है या कौन स्वयं को सर्टिफिकेट देना चाहता है, ये तो उसका व्यक्तिगत प्रकरण है। वो क्यों इन आरोपों को अपने ऊपर ले रहा है? हमने तो एक बात स्पष्ट रूप से कही, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो,
अगर उसका नाम आ रहा है इस प्रकरण में, आप बुलडोजर चला दीजिए। आज पहली बार ये इतिहास में देखने मिल रहा है जब से ये सरकार आई है कि ये बुलडोजर चलाने से डर रहे हैं। और उसका कारण बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनके अपने लोगों के हाथ और पैर दोनों शायद इस बुलडोजर के कार्रवाई में दबे हुए हैं कहीं ना कहीं, और यही कारण है कि इन्हीं के लोग ब्रेकर बन के बुलडोजर को रोके। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से आपके मंच पे रखना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण उजागर हुआ था जिसमें आदरणीय योगी जी के सलाहकार, जिसकी कंपनी का राशिद नसीम की कंपनी से कोई का मामला सामने आया था, और उसके बाद उनको हटाया गया, नहीं हटाया गया, ये संशयास्पद स्थिति आज भी बनी हुई है। लेकिन एक बात तो सही है ना, हाँ। कि जब आपके लोग आरोपों में हैं, जब आपके लोग किसी का मामले में आते हैं, जब आपके लोग इस तरह के कृत्य में आते हैं, तो आप कार्रवाई नहीं करते। और आज इसका प्रमाण स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। भाई विपक्ष के लोग होते अगर, तो यकीन मानिए अभी तक बुलडोजर नहीं चला होता, अभी तक रासुका तक लग चुका होता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से लगा दिया गया होता। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार मौन बैठी है, और ठीक है जांच तो चल ही रही है, हम कहां कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही है, लेकिन क्या ये जांच वास्तव में सही दिशा में चल रही है? हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अभी तक सीबीआई की एंट्री तो हुई नहीं है। और पहली बार ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर अपनी साफ छवि को प्रस्तुत करना चाह रही है तो खुद ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर देना, डर किस? ठीक है विवेक पांडे जी, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं सियासी कोडीन, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। रुकेंगे इस ब्रेक के लिए, जोल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सियासी कोडीन चर्चा इसी पर। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस पर जिस तरीके समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कई सारे लोग उस सपा के हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कालीन ना हो चाहे कोडीन भैया हो, जो हो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कर देनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए एसी जी, ये प्रकरण बहुत ही गंभीर है और इसको मैं बहुत बड़ा अपराध मानता हूँ। अपराधी तो 1-2 हत्या करता है, 4 हत्या, इससे ज्यादा हत्या नहीं करता, 5 सामूहिक हत्या होती है। लेकिन इसको मैं मानता हूं कि ये तो राष्ट्र के हर नागरिक की हत्या का प्रयास है। वो सिर्फ जिस तरह से सौंपी गई है लोगों को, कितना उसमें मादक पदार्थ लगा हुआ और कहां से उसकी शुरुआत होती है, इसी थोड़ा समय कम बचा, मैं शॉर्ट में कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर जिम्मेदार हैं, जिनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है ड्रग लाइसेंस देने का और ड्रग पर कंट्रोल करने का। मुख्यमंत्री जी ड्रग कंट्रोलर की, ड्रग इंस्पेक्टरों की संपत्तियों की जांच करा के देख लीजिए। कोडीन के बड़े बड़े बाप निकल के वहां से आएंगे, जी ये हाल है। लाइसेंस लेने के लिए चाहे रिटेलर का हो चाहे होलसेलर का हो, 5 से 10 हजार रुपया जाता है सरकार खाते में, 5 से 10 लाख रुपया जाता है इंस्पेक्टरों खाते में और ड्रग कंट्रोलर खाते में। ये नेक्सस शुरू होता है ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर के ड्रग कंट्रोलर तक, और उसके बाद रोल आता है पुलिस का। स्थानीय पुलिस हमारी कहां रहती, किस तरह के लोग बना रहे हैं। आप देखिए राजधानी में ही एक पटाखा फैक्ट्री में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, कई लोग जाने गई, और बगल में ही थाना था, बहुत दूर भी नहीं है। तो ये एक सजेशन काम किया जा रहा है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, नेता भी इन्वॉल्व है, अफसर भी इन्वॉल्व है, और इन तीनों की जांच होनी चाहिए। और इस प्रकरण को मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से कि इसको एक दूसरे पे डाल के पल्ला मत झाड़िए। इसकी जड़ें जहां तक हो, जिस पार्टी के नेता हो, अफसर हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और आपसे मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, जिन आरोप सिंह जी का नाम आ रहा, हवेली दिखाई जा रही है, वही नहीं दोषी, उनके साथ और भी लोग दोषी मैं मान रहा हूं। अगर कप्तान को लगता है कि हमारा इंस्पेक्टर सिपाही ओडी से फॉर्च्यूनर है, ये उसकी भी जिम्मेदारी कप्तान की, कम से कम पता तो करे कि क्या रहा बैठा। 50,000 वेतन पाने वाला, 1.5 लाख वेतन पाने वाला, 40 लाख गाड़ियों घूम रहा है। मुझे आज याद आ रहा कि असीम पिताजी श्री राम अरुण जी डीजीपी थे, उन्होंने एक आदेश किया था ऐसी जी
कि सिपाहियों की, इंस्पेक्टरों की संपत्तियों की जांच की जाए। और उस दौर में मोटरसाइकिल मैनेज करना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि ये भ्रष्ट तंत्र ऊपर तक फैला है, हर पार्टी में फैला है, रहा है, इसकी जांच करना आसान काम नहीं है, मैं मानता हूं। ठीक है, विवेक अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी मैं सहमत हूं कि बुलडोजर चलाइए, लेकिन अखिलेश जी एक तरफ कहते हैं बुलडोजर बाबा कहां चले गए, एक तरफ बुलडोजर चलाइए, तो दो तरह की राजनीति मत कीजिए। अगर आप बुलडोजर के समर्थक हैं तो खुल कहिए कि हाँ बुलडोजर चलना चाहिए, और बुलडोजर उन्हीं लोगों को चलता है मेरी समझ से जो अपराधी होते हैं, समाज होते हैं। बुलडोजर क्योंकि कानून सबके लिए है, किसी शरीफ आदमी घर बुलडोजर नहीं चल जाएगा। तो इसलिए मंत्री जी को इस प्रकरण में चाहे जो लोग हों, सत्ता पक्ष, और मैं निवेदन साहब थोड़ा सा करना चाह रहा हूं अपनी बात को कि ऐसे लोगों का पकड़ सत्ता पक्ष से भी होती है, विपक्ष से भी होती है। मैं देख रहा हूं कई चैनलों में भी डिबेट चर्चा में आई है कि लोग फोटो दे रहे हैं। इस बात को मैं खंडन करता हूं। जी देखिए, नेता चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा, चाहे किसी पार्टी का हो, जब नेता मंच पे आता सार्वजनिक मंचों पे, तो कोई साथ फोटो खिंचा सकता है। हाँ, व्यक्तिगत फोटो हो या उसे सम्मानित करते हुए फोटो हो तो भी एक घेरे में आती है, लेकिन अगर मंच पर चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे केशव मौर्य जी हो, इनके साथ कोई फोटो खिंचा लेता है तो इसको अपराध मैं नहीं मानता हूं। आने वाला वक्त नेता क्या मालूम, हमारे वहां प्रोग्राम आए हैं, लोग आए, फोटो खिंचाए, चले गए। लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी साथ फोटो मिल रही है तो ये भी गंभीर अपराध है। आप व्यक्तिगत फोटो उसी साथ खिंचाएंगे जिससे आप परिचित होंगे। ठीक है, वक्त की कमी है, चूंकि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज बात कर रहे हैं कोडीन सिरप को लेकर, जहां पर कोडीन सिरप को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सीएम योगी ने बताया सपा से कनेक्शन। विवेक श्रीवास्तव जी आपको आवाज मिल रही है? अतिक्रमण है, कोई बात नहीं, अतिक्रमण है, मैं उसको गलत ये नहीं कह रहा कि अतिक्रमण सही चीज है। विवेक श्रीवास्तव जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? डिबेट खत्म हुई क्या? विवेक श्रीवास्तव जी आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अभी केशव प्रसाद मौर्य का जो जवाब आया था, केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही कि जिस तरीके से सीना जोरी के रास्ते पे, एक तो चोरी और सीना जोरी के रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश, ये आरोप केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया है, इसको कैसे देख रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन करिए भैया, विवेक भैया माइक बंद है। हाँ आ रही है जी। विवेक जी, केशव प्रसाद का जो बयान है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी के रास्ते पर है अखिलेश, लेकिन अखिलेश जी बहुत क्लियर कट है। और अभी जैसा कि विवेक पांडे जी ये बात कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ईडी की जांच हुई हो और बुलडोजर ना चलाओ, बुलडोजर चला है। कई बार है कि ईडी की जांच चल रही होती है और बुलडोजर चल जाता है। नहीं, ये तो इनका कुतर्क है। ईडी की जांच जहां चल रही, जहां जिस मकान में ईडी का छापा पड़ा है उसमें कैसे चल सकता है? मैंने एक उदाहरण अल फलाह यूनिवर्सिटी का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। नवंबर दिसंबर में वहां पे ईडी और अन्य एजेंसी सक्रिय थी और वहां बुलडोजर चला दिया गया था। जिस मकान में एसईजी ईडी के अधिकारी बैठ करके दस्तावेजों को उखाड़ रहे हैं, वहां पे कैसे बुलडोजर चलेगा? ये तो अपनी सरकार पे सवाल उठा दिया इन्होंने। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो उदाहरण दे रहे हैं, कर रहे हैं, वहां उसके उस पोर्शन पे चला था जो अनधिकृत तौर पे था। दस्तावेजों की जांच वहां उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में हो रही थी। इस तरह की बातें कर करके
प्राइम टाइम का समय खराब कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। उसके मकान में ईडी का छापा पड़ा हुआ, वहां पे बाकायदा ईडी के अधिकारी दस्तावेज खंगा रहे हैं, उसमें कह रहे बुलडोजर चला दीजिए। बुलडोजर भी चलेगा, किसने चलाने से मना किया है? इनके कहने पे, इनके उकसाने पे आज थोड़ी चल जाएगा। जैसे जैसे दस्तावेज विवेक पांडे जी जवाब देंगे। विवेक पांडे जी स्थिति स्पष्ट होती जाएगी, बुलडोजर भी आगे बढ़ेगा। ठीक, विवेक पांडे जी तब होती है कि जब बुलडोजर इनके लोगों पे चलता तो दर्द इन्हीं को ज्यादा होता है, और अभी जब कार्रवाई परिणाम तक पहुंचना शुरू होगी तो दर्द समाजवादी पार्टी कार्यालय तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, मुखिया पीड़ित हो जाएंगे। ये स्थितियां आने वाली। इसी पे केशव जी ने कहा है कि जिस तरह से अखिलेश जी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जांच के तार समाजवादी पार्टी के मुखिया तक जा रहे हैं। परेशान होने की जरूरत है, उल्टा करके सब कुछ सीधा किया जाएगा। विवेक पांडे जी देखिए, जांच के तार तो योगी आदित्यनाथ तक चले गए थे। उसी प्रकरण में अमिताभ ठाकुर जी को इन्होंने जबरिया अरेस्ट करा करके किस तरीके से प्रताड़ित करके उनकी आवाज को दबाने का काम किया सार्वजनिक मंच पे। बनारस में जिस भाजपा नेता का नाम उन्होंने लिया था अपने इंटरव्यू में, वो तो सीधे सीधे योगी जी का करीबी है, और उसके साथ शुभम जायसवाल की भी फोटो वायरल है, जो फोटो के आधार पर ये को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं ना कि अमिताभ ठाकुर ने अगर सवाल उठाए तो अमिताभ ठाकुर क्या कोई आरोपी थे? कल आपने दृश्य देखा बनारस कोर्ट में उन्हें कैसे पेश किया गया है? क्या अमिताभ ठाकुर कोई अलकायदा के आतंकवादी थे, कोई तालिबानी थे? तालिबानी जिसको योगी जी आतंकवादी कहते थे, उसको तो भारत सरकार सम्मान से चाय पिला रही थी, अपने राजदूत में बिठा रही थी, राजदूतावास में बुला करके दिल्ली बिठा रही थी। अमिताभ ठाकुर के साथ जिस तरीके से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, सीटियां बज रही थी। आपने पहली बात तो कहा, ट्रैफिक और पुलिस तो सीटी बजाते ही नहीं है, यहाँ कोर्ट कैंपस में सीटियां बजा रही थी कि अमिताभ ठाकुर मीडिया कर सके। तो इनका चरित्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। अमिताभ ठाकुर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इसके तार कहीं ना कहीं बिहार के किसी नेता से जुड़ रहे हैं। अब अगर कोई कोडिन भैया बनना चाहे तो वो पहले ये तय कर ले, भाई इन्हीं के पार्टी के संयोजक हैं नीतीश कुमार। अगर वो अपने आप को कोडिन भैया मानते हैं तो वो जेडीयू से जुड़े हैं, वो नीतीश कुमार उनकी पार्टी के संयोजक हैं। तो ये सवाल तो सीधा सीधा इनकी पार्टी, इनके एनडीए खेमे के ऊपर जा रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी बात आपके मंच पे कहना चाहूंगा, आज जिस तरह की बयानबाजी भाजपा कर रही है, क्या आपको इनके शब्दों में विवशता नहीं झलक रही है? मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसे तमाम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जिसमें कि कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी, बिना नोटिस दिए घर गिरा दिया। अभी एक वीडियो आज सुबह वायरल है, भाजपा का महामंत्री था, रो रहा है कि नोटिस दिए बिना मेरा घर गिरा दिया गया। तो देखिए, एक बात सत्य है, ये भाजपा वास्तव में अपने चक्कर में फंस चुकी है। योगी जी की पहली फोटो आपने देखी होगी कि दोनों डिप्टी सीएम के साथ मजबूरी में, विवशता में शेरो शायरी कर रहे हैं आके, और ये कह रहे हैं समय खराब, आपके प्राइम टाइम का समय खराब है। जब संसद में 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस होती है, वो देश का समय खराब नहीं होता है, उससे देश की प्रगति होती है। लेकिन मुद्दों पे बात ना करने से समय मुद्दों पे बात ना करके समय का देखिए, वंदे मातरम 10 घंटे चर्चा होती है, उसमें समय खराब होता है। आपको नहीं लगता कि ये शब्द ज्यादा कठोर हो जाएंगे? एक बात कहना चाहता हूं, अमिताभ ठाकुर के ऊपर कार्रवाई करके योगी ये सार्थक रूप से साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं भाजपा के तार नहीं, भाजपा का पूरा शरीर, पूरी व्यवस्था का शरीर इस प्रकरण में जुड़ा हुआ है, वो हिस्सेदार है। कहीं ना कहीं इसी डर से अमिताभ ठाकुर की हत्या करने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने भी यही आरोप लगाए थे, लेकिन कल के दृश्य से ये बात साबित हो गई, इस सत्ता में जो लोकतंत्र और तानाशाही तो जो गुनहगार है उन पर किस तरीके से कार्रवाई होती है और ये बुलडोजर कार्रवाई होती है, नहीं देखना होगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे बात कर रहे हैं सियासी कोरीन, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। हालांकि जो गुनहगार है उन पर किस तरीके से कार्रवाई है तो आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश में तहीं देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।